अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्रेडिंग के बारे में बताया था कि थ्रेडिंग हम क्यों करते हैं और किन किन एरिया से हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपको इसका प्रोफेशनली तरीका बताऊँगी कि हम सैलून में थ्रेडिंग किस तरह करते हैं। एक तो ये वाला जो थ्रेड है ना, सैलून में ये वाला थ्रेड यूज़ होता है। ये प्रोफेशनली तौर पर ये थ्रेड यूज़ किया जाता है। ये जल्दी टूटता भी नहीं है, इसकी ना ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है। ये जो धागा है ना, जो हम कपड़े सिलाई वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोगों ने ये कभी भी नहीं यूज़ करना। ये देखिए, ये इजीली टूट भी जाता है। तो इसकी ग्रिप भी अच्छी नहीं है और सैलून में अच्छा भी नहीं इसको समझा जाता। तो आप लोगों ने ये थ्रेड नहीं यूज़ करना, आप लोगों ने ये थ्रेड यूज़ करना है। ये आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगा। आपने उनको कहना है कि जो सैलून में थ्रेड यूज़ होता है ना, आप हमें वो दे दें। ये मेरे ख्याल से 200 के करीब करीब आपको ये थ्रेड मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको थ्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको ये टिश्यू चाहिए होंगे थ्रेडिंग के लिए। उसके बाद ये आपको पाउडर चाहिए। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, टैल्कम पाउडर या बेबी पाउडर, कोई भी पाउडर। मैंने इस बॉक्स में ना तिब्बत पाउडर डाला हुआ है, आप वो लेंगे। और आफ्टर थ्रेडिंग मैंने आपको बताया था कि हम सूथिंग लोशन, कूलिंग जेल्स, ये एलोवेरा जेल कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये सूथिंग लोशन यूज़ करती हूँ। मैंने ना छोटे छोटे जार में सेपरेट से डाल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें चाहिए थ्रेडिंग के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि थ्रेड हम लोगों ने पकड़ना कैसे है। आपने थ्रेड का एक किनारा यानी कि एक एज जो है उसको अपने मुंह में डालकर ग्रिप करना है, दांतों के अंदर उसको ग्रिप देनी है और अच्छे से ग्रिप करना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये देखिए इतना सा खोल के इसको 1 2 3 4 5, बस हम लोगों ने सारे बल अंदर की तरफ दिए हैं। ये नहीं कि 2 बल अंदर की तरफ दे दिए तो 3 बल बाहर की तरफ दे दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं आपने करना। सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपने ऐसे हवा में चलाना है। ये देखिए, आप लोग मेरा थंब देख रहे हैं, मैं ये थंब से प्रेशर लगा रही हूँ धागे को। ठीक है, आपने ये जो अपना मुंह में थ्रेड डाला हुआ है ना, आप लोगों ने ये नहीं खींचना। अगर तो आप लोग ये वाला थ्रेड खींचेंगे ना, तो बाल आपका जड़ से नहीं निकलेगा, वो हमारा बाल ऊपर से ही टूट जाएगा। अगर आप ये देखें, ऐसे मुंह वाला थ्रेड खींचेंगे ना, तो वो आपका बाल नहीं निकलेगा। अपने ऐसे थंब से प्रेशर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है हवा में। हवा में मतलब कि हवा में ऐसे धागा रख कर उसको हवा में चलाना है, ताकि आपका एक दफ़ा हाथ चलना शुरू हो जाए। और फिर मैं बता रही हूँ आपको, अपने थंब से प्रेशर देना है, अपने मुंह वाला धागा नहीं खींचना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने स्किन पर किस तरह काम करना है। बालों का रुख जिस साइड का होगा, आपने उस साइड का धागा चलाना है। सॉरी, ये मैंने ऊपर फोल्ड कर दिया। ये हम लोग ऊपर फोल्ड नहीं करेंगे, इसको हम उतार कर बिन कर देंगे, क्योंकि ये एक तो हमारे मुंह में गया होता है और दूसरा क्लाइंट की स्किन पर भी टच किया हुआ होता है। तो हम लोगों ने हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है।
तो हम इस थ्रेड को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने किसी भी स्किन पर से बाल किस तरह उतारने हैं। ये देखें बाल इस रुख के हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको, इस सरफेस को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे टिश्यू से। उसके बाद हम कोई भी पाउडर जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ताकि अगर कोई स्वेटिंग वगैरह है तो वो पाउडर अब्जॉर्ब कर जाए। उसके बाद हम थ्रेड पकड़ेंगे, एक, दो, तीन, चार। और ये देखें आपने मुंह वाला धागा नहीं खींचना, आपने ये थंब से प्रेशर लगाना है। अगर मुंह वाला धागा खींचेंगे तो बाल ऊपर से टूटेगा, जड़ से नहीं निकलेगा। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया बिल्कुल साफ हो गया। बाल इस रुक के थे तो मैंने थ्रेड को मुंह में डाल के ये बाकी थ्रेड को मैंने लेफ़्ट हैंड में होल्ड किया। लेकिन अगर बाल आपके पास जैसे कि ये वाले आ जाए, दूसरी बाजू के मैं लिया, ये इस रुख के बाल हैं, तो मैं थ्रेड को क्या करूँगी, अपने राइट हैंड में होल्ड करूँगी और बाल अंदर की तरफ लेके फिर उसको उतारना शुरू करूँगी। ठीक है, अपने बालों का रुख देखकर फिर थ्रेड चलाना है। और मैंने सबसे पहले क्या किया था, इसके ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन की थी। पाउडर की एप्लीकेशन करके जहाँ से भी थ्रेडिंग करनी है आपने थ्रेड करके, उसके बाद आपने सूथिंग लोशन की एप्लीकेशन करनी है स्किन को थोड़ा सा काम करने के लिए। और अगर कोई रैशेस वगैरह हो, कोई कट वगैरह लग जाए इन केस, तो उसको हील करने के लिए। ये देखिए अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो, कोई रेडनेस वगैरह नहीं है, कोई कट नहीं लगा। लेकिन आपने स्किन को टाइट करके फिर थ्रेडिंग करनी है। ये नहीं है कि स्किन ऐसे लूज छोड़ी हुई है और आपने थ्रेडिंग कर देनी है। आपने स्किन को हमेशा टाइट करके फिर थ्रेडिंग करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि थ्रेडिंग हम लोगों ने किस तरह करनी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने बस डेली के ना अपने 10 to 15 मिनट्स निकालने हैं और थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप थ्रेड अच्छे से चलाना सीख जाएंगे। आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि बाल जिस साइड के होंगे, यानी जिस रुख के होंगे, आपने उस साइड का धागा चलाना है। अगर तो राइट हैंड का चलाना है तो आपने थ्रेड को लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है, और अगर लेफ़्ट हैंड का चलाना है तो आपने थ्रेड को राइट हैंड में पकड़ना है। बस आपने बालों का रुख देख कर थ्रेड चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको थ्रेड की प्रैक्टिस करने के 3-4 तरीके बताऊंगी। अगर आप उस तरीके से थ्रेड को डेली 5 to 10 मिनट्स चलाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप थ्रेड चलाने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।